को बरहना करना और उसे तशद्दुद का निशाना बनाना हमें कतन कबूल नहीं। मैं हूं फैसल तारिड। आज 13 अक्टूबर है और आज दिन है जुमेरात का। इस वक्त पार्लियामेंट के सामने मौजूद हूं। मेरे सामने पीछे आप पार्लियामेंट देख रहे हैं और पार्लियामेंट के साथ ही आपको एफसी के जवान जिनके हाथों में डंडे हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। पीछे आपको झंडे और कौमी असम्बली आपको नजर आ रही होगी। लेकिन बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे पीछे आप इस्लामाबाद पुलिस देख सकते हैं। यहाँ पे मुजाहिरीन आप देख रहे हैं। वलीद इकबाल साहब आपको नजर आ रहे होंगे, सेनेटर इजाज चौधरी साहब, ये शिबली फराज साहब यहाँ पे मीडिया पे बात कर रहे हैं, वो भी आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सूरत हाल जरा दिखाता हूँ कि क्या इस वक्त लॉन्ग मार्च से पहले रेड जोन के अंदर सूरत हाल है। जरा राजा साहब आगे आइएगा और नाजरीन को जरा सबसे पहले दिखाइएगा, फिर आपको बताते हैं कि ये सारी मामलात क्या हैं। शिबली फराज साहब आपको नजर आ रहे हैं, वलीद इकबाल साहब आगे की तरफ आ रहे हैं और हम जरा आगे चल के ये इस्लामाबाद पुलिस भी आपको दिखाती है कि ये आज 13 अक्टूबर, अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ, उससे पहले कि ये सूरत हाल आप देख लें कि ये इस्लामाबाद पुलिस आपको नज़र आ रही है। और मेरे साथ ही बिल्कुल यहाँ पे आपको ये FBR का ऑफिस नज़र आ रहा है और आगे सुप्रीम कोर्ट आपको नज़र आ रही होगी। और अभी हम आपको जो शाहराह दस्तूर है, जो मेन ये रेड जोन है शाहराह दस्तूर, वो भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे इस वक्त शाहराह दस्तूर पर क्या सूरत हाल बनी हुई है। यानी ये बड़े अहम मनाजिर हैं लॉन्ग मार्च से पहले जो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल हो चुकी है और ये सारा मामला क्यों कर हो रहा है। तो ये ज़रा आप दिखाइएगा जी, दिखाइएगा सामने रेड, ये ज़रा आ जाए यहाँ पे एक दफ़ा सब कुछ आप सूरत हाल अपनी आंखों से देख लें, तो उसके बाद तमाम तर मामलात जो है वो आपके सामने रखे जाएंगे। आप इधर आ जाएं, ये देखें सामने मैं एक बार वीडियो कर, हाँ अच्छा जी, ये राज साहब जरा दिखाइएगा, ये जरा दिखाइएगा ये आप जरा देखें, ये जरा देखें जी, ये देखें। तो ये हुकूमत के लिए अभी से जो है वो टफ टाइम शुरू हो चुका है और यहाँ पे हर तरफ, एक तरफ PTI एहतजाज कर रही है, एक तरफ यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि दोनों तरफ से आगे भी रेड जोन को सील कर दिया गया और आगे जो D चौक है उसके भी मनाजर हम आपको दिखाते हैं। तो ये जी, ये पीछे ये तमाम तर चीज़ें आपने देख ली है, कि यहाँ पे धरना दे दिया गया है। तो अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ। अच्छा जी, आज कल रात आज़म स्वाति साहब, सेनेटर आज़म स्वाति साहब, उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद शहरी इक़्तिदार के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से चोरों उचक्कों को NRO दिए जा रहे हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ की सज़ाएं माफ़ हो रही हैं, हमजा शहबाज की सज़ा माफ़ हो गई, इस सारी सूरत हाल पर उन्होंने डिप्रेस होके, तंग होके कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि इसके जिम्मेदार जो हैं वो ताकतवर हल्के हैं, ये NRO ताकतवर हल्कों के बगैर मिल ही नहीं सकता। और इससे पहले एतजाज एहसन भी कह चुके थे कि जनरल बाजवा ने ये सारे केसेस माफ़ करवाए हैं और ऐसी बात की गई सेनेटर आज़म स्वाति की जानिब से। और ज़ाहिर है लोग तंग है, बच्चा जानता है, यहाँ पे कोई भी पागल नहीं है, कोई भी इतना मासूम नहीं है कि उसको पता ना हो कि कैसे इस सिस्टम को चलाया जा रहा है, किस तरह से केसेस माफ़ किए जा रहे हैं, किस तरह से जो है वो सारा ड्रामा इस मुल्क के अंदर हो रहा है, किस तरह से इस मुल्क के गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है और चोरों को धक्के के साथ हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। तो इसको लेकर सेनेटर आज़म स्वाति साहब ने जो है वो एक ट्वीट कर दिया था और रात के अंधेरे में ही उनको उठा लिया गया था, फिर उनको नंगा किया गया, यानी एक 50-60 साल के बूढ़े को नंगा किया गया, तशद्दुद किया गया। उन्होंने कहा कि मुझ पर जो तशद्दुद है वो एजेंसीज ने किया है और उसके बाद उन्हें पेश किया गया अदालत में और जब पेश किया गया तो आपको पता है 2 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड आ गया। और उसके बाद अब इस वक्त हर तरफ हलचल मची हुई है। खान जो पहले शायद उनका कोई और प्लान था, अब खान का भी प्लान यह कि जल्द अज जल्द जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाए,
जल्द अज जल्द इस इम्पोर्टेड रजीम से और उनके हैंडलर्स से निजात हासिल की जाए, क्योंकि अब बहुत हो गया है। यही वजह है कि इमरान खान ने आज ये कहा है कि आज सबसे पहले इस जिहाद के अंदर मैं आगे लगूंगा, मैं कुर्बानी दूंगा, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद बाकी मेरे लोग जो है वो कुर्बानी देंगे और वो आगे बढ़ेंगे। पहले मैं हूँ। आज शेख रशीद ने भी कहा कि अब बहुत हो गया है, कि जो काजी चौकीदार और सारा ये सिस्टम जो मिल चुका है, अब इनको शिकस्त देनी होगी। और यहाँ मेरे पीछे जो आपको इक़्तिदार के ऐवान नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेड रजीम है, इसको उठाकर बाहर फेंकना होगा। तो इस वीडियो के अंदर आगे भी हम आपको कुछ ऐसे मनाजर दिखाते हैं, कुछ ऐसे PTI के रहनुमाओं की बातें सुनाते हैं, लेकिन ये लाइव बिल्कुल अनकट अनएडिटेड ये सारे मनाजर आपको दिखाने का मकसद ये था कि बाज़-औक़ात लोग एग्जैजरेट करते हैं, ताकि आप खुद देख सकें कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ, उससे पहले ये रेड जोन है, रेड जोन, ये शारा दस्तूर है। ये सफ़ेद बिल्डिंग, झंडे वाली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, ये सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट और ये पिछले पार्लियामेंट लॉजेस के पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे तमाम तर मतलब यहाँ पर इस वक्त ये हालात जो है वो हो चुके हैं। यानी राना सनाउल्लाह तो कहता था कि मैं रेड जोन में नहीं आने दूंगा, राना सनाउल्लाह तो कहता था कि कंटेनर लगा दूंगा, मैं बंद कर दूंगा, लेकिन अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ। राना साहब अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ, और यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन ने और PTI के वो लोग जो आज़म स्वाति के लिए एहतजाज करने के लिए आए हुए हैं, और हज़ारे यकजाती के लिए, और तमाम सैनिटर्स भी PTI के सीनियर यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने अभी से ही ये इम्पोर्टेड को एक पैगाम दे दिया। यानी एक ट्रेलर अभी दिखाया है, अभी पिक्चर तो बाकी है ना, ये ट्रेलर दिखा दिया है कि यहाँ पे अब बहुत हो गया है, और तुम्हारे कंटेनर ये रास्ते बंद नहीं कर सकते। और इस वक्त वो तमाम तर जो है मुजाहिरीन वो पहुँच चुके हैं। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और आगे भी आपको यहाँ से अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये प्रिंसिपल जो है वन इलेक्टेड ऑफिस के लिए नहीं है, इलेक्टेड ऑफिस के लिए भी है। तो तमाम इदारों का एहतराम सर। तो उनकी ट्वीट के ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगे? कंग्रेचुलेशन। उन्होंने मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा नहीं हो रहा जिस तरह अभी नहीं हुआ, ये तो ज़ियाउल हक के दौर में सुना था, हम तो जब से फौज संभाली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन चौधरी साहब आपके दौर में मीडिया के साथ भी ऐसा हुआ, अपोजिशन के साथ भी हुआ? एक दफा भी नहीं हुआ। बताइए किस मीडिया के साथ हुआ? आप मतीउल्लाह जान आपके दौर में? हमारे दौर में क्राइम तो हर दौर में होता है ना। अफसार आलम, वो तो क्राइम था ना, स्टेट ने तो नहीं किया। लेकिन आपने एग्जांपल सेट की ना। हमने कोई एग्जांपल जहाँ पे इस हुकूमत ने सहाफियों को अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं कि हमने उठाया है, हमने धमकियां दी हैं। हमारे दौर में तो क्राइम है, क्राइम किसी दौर में भी हो सकता है। अपोजिशन सारी भी आपके दौर में अपोजिशन सारी आपके दौर में अंदर थी। हिकमत अमली क्या होगी तहरीक इंसाफ की? वाज़ेह तौर पे हिकमत अमली क्या होगी? हमारी हिकमत अमली, हम तो हकीकी आज़ादी मार्च की तरफ फोकस्ड हैं और इंशाल्लाह उसी तरफ लेके जाएंगे। और अपोजिशन अपने करतूतों की वजह से अंदर थी, अरबों रुपया चोरी नहीं ना करते अगर अंदर। हर शख्स वो अपनी रिस्पेक्ट अर्न करता है। आप अर्न करें या रिस्पेक्ट अर्न करता है या क्रिटिसिज्म। मेरा ख्याल है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। कोई मलाइन देखें, हम नहीं चाहते, पाकिस्तान का कोई शख्स नहीं कह सकता कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस कमज़ोर है। सबसे पहले हमारी हुकूमतें, हमारी जो डिफेंस है, हमारी जो अफवाज है, हम चाहते हैं कि वो मजबूत से मजबूत तर हो, लेकिन उससे ज़्यादा भी हम चाहते हैं कि ये मुल्क उससे ज़्यादा मजबूत तरीन हो। ये हदफ हासिल करना है और उसी के लिए हम लगे हुए हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई गलत बात है कि जिसमें कि हम ये कहें कि जी इस मुल्क की जो रिस्पेक्ट है या इस मुल्क की जो मजबूत वो है, इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है, सालमियत है, चाहे वो जोग्राफियाई हो या हो। बिकॉज अब जो है ना, तो जोग्राफियाई कम, और अब जिस तरह के इकोनॉमिकली और थ्रू 5th जनरेशन वॉर जिस तरह के हमारे मुल्क को निशाना बनाया गया, अब ये देखें अब और लीक्स हो रही हैं, ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये बड़े लम्हे फिक्री है और इसमें हमें सोचना चाहिए। सर उस टाइम तो 5th जनरेशन वॉर की जंग आप लोग लड़ रहे थे ना? नहीं, तो क्या कौन लड़ रहा था? खुद नहीं ISPR के साथ हुकूमत मिली भी थी और 100%। तो हम तो अपने लिए नहीं कर रहे थे, हम तो अपने दुश्मनों के लिए के साथ उनके साथ मिलके, बिकॉज फौज हमारी है, हम फौज के हैं, ठीक है ना। मकसद तो ये था कि जो इंडिया कर रहा था, जो 5th जनरेशन वॉर अनलीश की थी, मैंने अपने आज से इंफॉर्मेशन ये बात कही थी कि जो 5th अब वॉर जो है ना, अब वो काइनेटिक और वो नहीं है। अब जो है तो अब जो है जो वॉर है वो है मीडिया के थ्रू है। ये 5th जनरेशन वॉर है।
तो इसलिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स कॉमन है और मैं ये समझता हूँ कि ये इन चीज़ों पे देखें, आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर किसी ने कोई गलत भी किया, अभी आप कोई गलत बात कर रहे हैं तो मैं क्या, मुझ पे फर्ज पड़ता है कि मैं आपको एक थप्पड़ रसीद कर दूं? नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर नहीं सकता ना, लेकिन कर अगर मैं करूं तो आप कहेंगे कि जी देखें ये क्या किया। तो ये मीडिया इस पे तरह तशद्दुद करते हैं। नहीं, मैं वैसे ही मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। एग्जैक्टली सर, आखिरी सवाल, कितने के पीछे आप बंदे ला रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए? देखें, बात यह है कि इस वक्त जो है ना, जो कौम जिस तरह खड़ी हुई है, जिस तरह से देख रही है कि क्या हुआ, जिस तरह कल ये मरियम और ये सॉरी हमजा और उसको वो कर दिया गया, उससे पहले मरियम को बरिया कर दिया गया, उससे पहले नैब के लॉ पास हो गए, अवाम रुल रही है, महंगाई आसमानों को छू रही है, मईशत जो है वो जमी बोस हो रही है, बल्कि हो गई है। ऐसी सूरत हाल में तो देखें ये मुल्क, ये अब इसको आप मिस इंटरप्रेट नहीं करें। हमारे मुल्क के सामने हमारी दुनिया में कई मिसालें हैं जिसमें कि मुल्क टूट गए हैं। रशिया जैसा मुल्क, यूएसएसआर, क्या पावर थी, इकोनॉमिकली वीक हुए और टूट गए, बावजूद कितनी उनकी पावरफुल फायर पावर थी, लेकिन वो डूब गए, टूट गए। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा, पहले ऑलरेडी हमें एक तजुर्बा हो चुका है, हमारा मुल्क 2 लख्त हुआ, अभी हम नहीं चाहते हैं कि इसके मजीद हिस्से बरखे हों। तो आपने अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है, हमने अपने आप को, हमारी सोसाइटी को, हमने यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लानी है, हमने यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, इन चीजों को करना है। अब ये दुनिया कहाँ पहुंची हुई है और हम, हमारे जो, अब एक चीज रह गई है कि अफगानिस्तान हमसे आगे निकल जाए। बाय द वे उनकी करेंसी हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। थैंक यू वेरी मच।